नमस्कार श्रोतागणों, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रीत और आप सुन रहे हैं मेरी प्यारी सी स्टोरी जिसका नाम है स्टूपिड लव। तो सीधा चलते हैं कहानी पे। ऑफिस में दामिनी बैठी हुई थी और अपना काम कर रही थी और तभी उसके फ़ोन पे फ़ोन आता है। तो वो फ़ोन उठाती और कहती है हेलो। तो सामने से पर्सन बोलता है कि आप पार्टी में आ रही है ना। तो दामिनी जो है वो कहती पार्टी। तो कहते अरे आपको इनविटेशन नहीं मिला। तो दामिनी कहती नहीं सॉरी, मुझे इनविटेशन मिला है, मैं ज़रूर आऊँगी पार्टी में। तो सामने से वो इंसान कहता है कि रितिका को भी ज़रूर लेकर आइएगा। तो दामिनी कहती है हाँ मैं रितिका को भी बोल दूँगी, ओके। तो वो कहता है ठीक है। तो फ़ोन कट हो जाता है। तो दामिनी जो है वो सोचने लगती कि पार्टी, ओके, तो पार्टी में जाना है तो क्या करूँ। तो वो क्या करती है, फ़ोन करती है रितिका को और कहती कि तुम कार के पास मुझे मिलना। तो रितिका कहती है जी मैम। तो दामिनी और रितिका फिर कार के पास चले जाते हैं। तो रितिका कहती है क्या हुआ। तो रितिका को दामिनी कहती है एक्चुअली शॉपिंग जाना है। तो रितिका कहती है शॉपिंग। तो दामिनी कहती है हाँ वो हमें मिस्टर माहियावंशी के यहाँ पार्टी पे जाना है ना, तो शॉपिंग तो करनी पड़ेगी, ऐसे तो नहीं जा सकते ना वहाँ पे। तो रितिका कहती है हाँ तो चली जाइए। तो दामिनी कहती चली जाइए मतलब तुम मेरे साथ चल रही हो। तो रितिका कहती क्या मैं शॉपिंग, नहीं मैं नहीं आ सकती, मुझे बहुत काम है, बहुत ज़्यादा, आपको पता नहीं मुझे बहुत वर्कलोड है, मुझे बहुत फाइल्स कंप्लीट करनी है, बहुत से प्रोजेक्ट को देखना है। तो ऐसे बहाने बना रही थी। तो दामिनी उसकी तरफ देखती और कहती तुम बहाने बना रही हो। तो रितिका कहती नहीं मैं कहाँ बहाने बना रही हूँ, कुछ भी नहीं, तो आपको तो पता है आपने मुझे कितना काम दिया है। तो दामिनी कहती है ठीक है तो मैंने ही तुम्हें काम दिया है ना, तो मैं ही कह रही हूँ कि वो काम बाद में भी हो सकता है, तुम मेरे साथ शॉपिंग चल रही हो। तो रितिका कहती देखो दामिनी वो काम बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं वो। तो दामिनी कहती है शट अप, जस्ट शट अप एंड फॉलो मी। तो वो रितिका को कहती कि गाड़ी में बैठो और फिर वो मॉल की तरफ चले जाते हैं। तो रितिका उसे गाड़ी में यही कह रही थी कि क्या मैं क्यों आऊँ तुम्हारे साथ, तुम्हें शॉपिंग लेनी है तुम अपने पसंद कर लो। तो दामिनी कहती जस्ट, मैंने क्या कहा, तुम अपना मुंह बंद करो और मेरे साथ चलो, ओके। तो फिर रितिका आगे कुछ नहीं कहती। तो फिर वो चली जाती है। अब वो शॉपिंग के लिए क्यों मना कर रही थी ये तो आपको आगे ही पता चलेगा। तो अब ये जो लोग दोनों हैं वो एक बड़े से मॉल के सामने आके इनकी गाड़ी रुक जाती है और वो अंदर चले जाते हैं। तो तभी वो मॉल का जो मैनेजर है वो बाहर आता है और कहता है मिस सिंघानिया आप यहाँ पे। तो दामिनी कहती है हाँ मुझे कुछ कपड़े लेने थे इसलिए। तो कहते हैं अरे आइए ना मैम आइए, हमारे यहाँ पे आज इस बार बहुत अच्छा कलेक्शन आया है। तो वो उसे लेकर जाता है एक साइड और बिठा देता है कपड़ों की। तो कहता है कि इन्हें जो चाहिए मैम को वो दिखाओ, अच्छी वाले डिज़ाइन दिखाओ। तो वो जो लड़की वो कहती है जी सर। तो फिर वो लड़की ना दिखाना स्टार्ट करती है। अब दामिनी को वो लड़की बहुत सारे जो कपड़े वो दिखा रही थी कि मैम ये लीजिए या फिर ये। दामिनी को कोई कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आ रही थी। वो कह रही थी नहीं इसमें ये प्रॉब्लम है, नहीं उसमें वो प्रॉब्लम है, नहीं उसमें वो प्रॉब्लम है। तो बस वो यही कह रही थी। और रितिका रितिका कुछ नहीं अपने फ़ोन में लगे जा रही थी, फ़ोन देख रही थी, स्क्रॉल कर रही थी फ़ोन को। तो दामिनी एक बार रितिका की तरफ देखती और देखती कि वो क्या कर रही थी, वो फ़ोन में देख रही थी। तो दामिनी सीधा उसका फ़ोन ले लेती। रितिका कहती अरे मेरा फ़ोन। तो दामिनी कहती तुम्हें यहाँ किस लिए लाया है। तो रितिका कहती किस लिए। तो दामिनी कहती तुम्हें इसलिए लाया गया है कि तुम मुझे बताओ कि इसमें से कौन सी ड्रेस अच्छी है जो मैं पहन सकती हूँ पार्टी में। तो रितिका कहती पहले तुम ड्रेस फाइनल तो करो, उनमें से एक मैं बता सकती हूँ लेकिन इतनी सारी ड्रेस में से मैं कैसे बताऊँ। तो दामिनी कहती वही तो नहीं हो रहा है। तो रितिका दिल में कहती है कि हाँ मुझे पता था वही नहीं होता है लड़कियों से अक्सर। तो दामिनी कहती क्या कहा तुमने दिल में। तो रितिका कहती नहीं मैंने क्या कहा। दामिनी कहती कुछ तो कहा तुमने। तो रितिका कहती तुम्हारे पास क्या कोई सेंसर लगाए कि तुम्हें पता चल जाए मैं दिल में कोई बातें करती हूँ। तो दामिनी कहती नहीं सेंसर तो नहीं है पर ये तुम्हारी आंखें कुछ कम नहीं बात करने के लिए। और ऐसा कह के वो रितिका के नोज़ को थोड़ा पिंच करती। तो रितिका कहती दामिनी हम लोग बाहर है। तो दामिनी कहती ओह सॉरी। तो फिर वो उस लड़की की तरफ देखती और कहती आप और कपड़े दिखाइए प्लीज़, मुझे इसमें से कोई पसंद नहीं आया। तो वो लड़की की फिर से उसे कपड़े दिखाने लगती। अब वो और भी ज़्यादा अच्छे कपड़े दिखा रही थी
पर रितिका जो दामिनी है उसे कुछ पसंद नहीं आ रहा था और रितिका भी कपड़े देखे जा रही थी। तभी क्या होता है, दामिनी कहती है कि नहीं, मुझे इसमें से भी कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। तो जो लड़की है वो कहती है मैम एक्चुअली मैंने तो आपको सारे कपड़े दिखा दिए अब। तो दामिनी कहती नहीं और भी लेकर आओ। तो वो लड़की को मतलब दामिनी थकाई जा रही थी क्योंकि उसे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। तो रितिका जो है वो खड़ी हो जाती है और कहती और रुकिए मैं दिखाती हूँ, आप बैठ जाइए। तो कहती लेकिन मैम ये मेरा काम है। तो रितिका कहती हाँ ये आपका काम है लेकिन ये मेरा भी पर्सनल काम है, तो आप बैठिए मैं दिखाती हूँ। तो रितिका है वो जाती है, वो बहुत सारे कपड़ों में से ना कुछ गिने चुने कपड़े लेकर आती है और दामिनी के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है तो बताओ तुम्हें इनमें से कौन सा ड्रेस अच्छा लग रहा है। तो रितिका कहती इनमें से सिर्फ 5 कपड़े लेकर आई हो तुम। तो रितिका कहती हाँ तुम्हारे पास बस 5 ही ऑप्शन है, इनमें से तुम्हें एक लेना है और तुम्हें मुझे बताना है फ़ौरन कि तुम्हें कौन सा अच्छा लगा, ओके, और यही 5 में से एक पहनोगी तुम। तो दामिनी कहती ठीक है फिर। तो रितिका उसे दिखाती है तो दामिनी कहती नहीं ये अच्छा नहीं। तो दूसरा दिखाती है और कहती इसमें ये प्रॉब्लम है। तीसरा दिखाती है कहती ये ठीक है बट और 2 देख लूँगी मैं फिर बताऊँगी। तो वो और दिखाती है। तो उन 5 में से दामिनी को एक प्यारा सा वन पीस पसंद आ जाता है। वन पीस इन द सेंस गाउन था, ब्लैक कलर का गाउन, तो वो दामिनी को पसंद आ जाता है। तो दामिनी कहती ये फाइनल है। तो रितिका कहती यू फाइनल दिस ना। तो कहती है यस। तो रितिका वो लड़की के पास जाती है और कहती है ये इनका फाइनल हो गया है तो आप प्लीज़ इसका आप बिल बनवाइए। तो वो लड़की जो है कहती है यस मैम। तो रितिका कहती है हो गया और कुछ लेना है तुम्हें। तो कहती है हाँ मुझे और भी कुछ लेना है, मैं लेकर आती हूँ 2 मिनट। तो वो जाती है। तो लड़की आती है और रितिका के पास खड़ी हो जाती है और कहती है वैसे मैम आपने इतनी जल्दी कैसे उनसे चॉइस करवाया। तो रितिका कहती है क्योंकि वो एक्चुअली सीक्रेट है, मैं आपको नहीं बता सकती, सॉरी। तो ऐसा स्माइल करके वो चली जाती है। फिर जाती तो देखती दामिनी का है। तो दामिनी जो है वो पीछे से आती है और कहती ये भी लेना है हमें। तो रितिका उसकी तरफ देखती है, हाँ वो एक फॉर्मल ड्रेस था, एक सूट की तरह, पैंट ट्राउज़र और था, मतलब नीचे फॉर्मल के जैसे ही कह सकते हैं लेकिन एलिगेंट था, अलग था कुछ फैशन से। तो रितिका कहती अरे तुम तो वो गाउन पहनने वाली हो तो ये कब पहनोगी। तो दामिनी कहती ये पता चल जाएगा और उस लड़की को कहती ये पैक करवा दो। तो लड़की कहती ठीक है, तो पैक करवा देती है। फिर वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते। तो दामिनी कहती चलो मेरे साथ। तो वो लेकर जाती है। तो अब क्या है ना, वो लेकर जाती है रितिका को एक पार्लर में। तो रितिका कहती हम यहाँ क्यों आए। तो वो कहती अरे चलो ना। तो वो लेकर जाती है और फिर वो रितिका को कहती बैठो चेयर पे। तो रितिका कहती चेयर पे क्यों। तो कहती बैठो। तो रितिका बैठ जाती है। तो वो दामिनी जो है वो देखती इधर उधर और आवाज़ लगाती। तो जो उस पार्लर की ओनर थी तो वो आ जाती है और कहती है दामिनी कितने दिनों बाद। तो कहती है हाय। तो कहती है तुम यहाँ। तो वो कहती है हाँ एक्चुअली इनकी थोड़ी सी पेंटिंग करनी है। तो रितिका की आंखें बड़ी बड़ी हो कहती क्या मेरी पेंटिंग क्या कर रहे हो तुम। तो दामिनी कहती जस्ट तुम चुप बैठोगी। तो उसकी दोस्त कहती इसकी। तो कहती हाँ इसी की। तो कहती है थोड़ा वक्त लगेगा। तो कहती हाँ जितना वक्त लगे उतना ले लो, मेरे पास बहुत टाइम है। तो रितिका कहती हमारे पास कोई टाइम नहीं, हमें बहुत काम है ऑफिस में, चलो चलते हैं दामिनी चलो। और दामिनी का हाथ लेके ऐसे जाने लगती है। तो दामिनी रुक जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती बैठो, मैंने कहा ना बैठो तुम। तो फिर से रितिका को बिठा देती है और कहती करो। तो रितिका कहती देखो दामिनी रुक जाओ प्लीज़। तो दामिनी कहती मैंने कहा ना जस्ट ठीक है, हम इनका ज़्यादा कुछ मत करना, बस ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे ऐसा कुछ करना। तो वो लड़की जो है वो कहती यस। तो दामिनी बैठ जाती। तो रितिका उसके साथ एकदम पफी फेस करके देख रही थी कि नहीं ना प्लीज़ ना नहीं ना। तो दामिनी कहती है नो वे, ऐसा करके कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारा, जो कर रहे हैं वो करने दो। तो फिर वो बस उसके थोड़े हेयर कट कर लेते हैं, उसके मतलब जो भी उसको ज़रूरी था वो सब करवा के देते और कहते हाँ तो हो गया।
तो दामिनी देखती तो ऋतिका, हाँ ऋतिका का लुक चेंज हो गया था। अब वो थोड़ी और ग्रेसफुल लग रही थी, कूल टाइप बड़ी। तो दामिनी उसको नीचे से ऊपर तक देखती और कहती अच्छा काम किया है तुमने। तो कहती है मैं अपने काम में अच्छी हूँ। तो वो कहती चले ऋतिका। तो ऋतिका जो है वो दामिनी की तरफ नहीं देखती और आगे आगे चलने लगती। तो दामिनी को उसकी वो दोस्त कहती इससे क्या हुआ। तो दामिनी कहती कुछ नहीं, वो थोड़ा बच्चों की तरह से करती है कभी कभी। और वो जाती है और कहती अरे रुको ना, कहाँ जा रही हो। तो ऋतिका कुछ नहीं बोल रही थी, आगे आगे जा रही थी। तो दामिनी उसके आगे खड़ी हो जाती और कहती क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हें। तो ऋतिका कहती तुम्हारी वजह से मुझे कितनी तकलीफ हुई पता है, कितना दर्द हो रहा मुझे। तो दामिनी हंसने लगती और कहती तुम लड़की हो, लड़की को तो कुछ तो करो। तो ऋतिका कहती हाँ मामा भी यही कहती है। तो कहती तुम्हारी मामा सही कहती है, समझी तुम। तो चलो फिर देख, तुम्हें अपने आप को देखा, एक मिनट। तो वो उसे फ़ोन निकालती और कहती खड़ी रहो, और ऐसे फ़ोटो निकालती और कहती देखो कितनी अच्छी लग रही तुम, देखो देखो। तो देखो कहती वैसे इतनी भी अच्छी नहीं लग रही लेकिन ठीक लग रही। तो दामिनी कहती ऑफ कोर्स तुम बहुत अच्छी लग रही हो, बट ठीक है चलने दो, ठीक है ठीक सही, पार्टी में देखेंगे तुम बहुत अच्छी लग रही। तो ऋतिका उसकी तरफ देखती है, कहती कौन सी पार्टी। तो कहती वो पार्टी जिसमें हम दोनों जाने वाले हैं मिस्टर मायावंशी के घर पे। तो कहती कि वो पार्टी, पर मैं नहीं जा रही उस पार्टी में। तो ऋतिका कहती क्यों। तो सॉरी ऋतिका को दामिनी कहती क्यों। तो ऋतिका कहती अरे मैं पार्टी में नहीं जाती हूँ, मुझे पार्टी में जाना अच्छा नहीं लगता इसलिए। तो दामिनी कहती ओ इसलिए, पर मैं तो उस पार्टी में जा रही थी और अब तुम नहीं आ रही हो तो मुझे आयशा से कहना पड़ेगा। तो जैसे वो ये कहती तो ऋतिका कहती नहीं आयशा से क्यों कहोगी तुम, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी ना। तो दामिनी कहती नहीं इट्स ओके, तुम नहीं आ रही हो, तुम्हें घर पे रहना है तो कोई बात नहीं, मैं आयशा से कह दूँगी कि वो मेरे साथ चले। तो दामिनी को ऋतिका जो है वो कहती है कि नहीं मैंने कहा ना मैं आऊँगी, अब मैं ज़रूर आऊँगी, समझी तुम। तो दामिनी स्माइल करने लगती है। तो फिर वो चलने लगते हैं। दामिनी स्माइल करके ऋतिका की तरफ ही देख रही थी। तो ऋतिका कहती क्या हुआ इतनी स्माइल कर करके क्यों देख रही हो। तो दामिनी कहती कुछ नहीं। तो फिर वो जाते हैं। तो अब बहुत हो गया, वक्त हो गया था उन्हें शॉपिंग करते करते। तो दामिनी कहती कि क्यों ना हम कुछ पी के जाए, मुझे बहुत प्यास लगी है। तो ऋतिका कहती हाँ ठीक है चलो। तो वहाँ पे वो कोल्ड ड्रिंक्स मंगाते और वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। तो जैसे वो पी रहे थे तभी वैसे से पीछे से कोई तो आता है और ऋतिका को जो है उसकी आंखों पे हाथ रख देता है। तो ऋतिका कहती है अरे कौन है भाई कौन है। तो ऐसे वो कह रही थी, पर वो सामने वाला इंसान जो उसने आंखें उसकी बंद करके रखी थी वो कहता है कि अगर तुम खुद बता दोगी तो कितना अच्छा होगा ना। तो ऋतिका ऋतिका कहती हाँ प्रिया। तो जैसे वो ये कहती है तो प्रिया उसकी आंखें छोड़ देती और कहती ओ तूने मुझे पहचान लिया। तो ऋतिका कहती ये क्या बचपना है प्रिया, तुम्हारी आवाज़ से ही मैं पहचान जाऊँगी ना। तो कहती हाँ सही कहा। तो वो बैठ जाती है ऋतिका के पास चेयर लेके बहुत करीब और कहती अरे तुम्हें मैंने कहा था ना मुझे कॉल करने के लिए, तुम्हें मैंने अपना नंबर भी दिया था उस दिन, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। तो ऋतिका कहती अरे वो नंबर वो मैं एक्चुअली भूल गई तुम्हें कॉल करना काम की वजह से। तो प्रिया कहती कि अरे इतना क्या काम में तुम ये हो गए व्यस्त हो गई कि तुमने मुझे भूल गई। तो ऋतिका कहती हाँ थोड़ा काम होता है मुझे। तो ऐसे उनकी बातें चल रही थी। तो ऋतिका जो है वो फिर प्रिया से उसकी नज़र हटाकर सामने देखती। तो सामने दामिनी जो है वो कब होता है ना उसे पूरा ऐसे ग्रैब करके ऋतिका की तरफ घूर घूर के देख रही थी और प्रिया की तरफ तो उससे भी ज़्यादा। तो ऋतिका जो है वो थोड़ी अवाक हो जाती है और सोचने लगती कि अब कुछ खैर नहीं। तो वो प्रिया की तरफ देखती है और कहती तुम वैसे यहाँ क्या कर रही हो। तो कहती अरे मैं शॉपिंग करने आई थी और तुम। तो ऋतिका कहती वो एक्चुअली मैं यहाँ कुछ काम से आई थी मेरे बॉस के साथ। तो प्रिया कहती बॉस। तो कहती हाँ ये जो बैठी हुई है वो मेरी बॉस है मिस दामिनी सिंघानिया। तो प्रिया उसकी तरफ देखती हुई कहती ओह तो आप है मिस दामिनी। तो दामिनी उसकी तरफ देखती है और फेक स्माइल देते हुए कहती है हाँ मैं ही हूँ दामिनी। वैसे तुमने ये क्यों कहा मैं ही हूँ वो दामिनी। तो
प्रिया कहती नहीं, एक्चुअली बिजनेस वर्ल्ड में आपका बहुत नाम है और मुझे आपसे मिलने का मौका अब मिला है इसलिए। तो ऐसे वो स्माइल करके कह रही थी और उसे कहती कि हाय आई एम प्रिया, मैं भी आपके जैसे ही थोड़ा बहुत बिजनेस कर लेती हूँ। तो दामिनी कहती ओ अच्छा हाय। तो तभी क्या होता है, प्रिया जो है उसके फ़ोन पे कॉल आ जाता है और तो वो बात करती है और फ़ोन रख के कहती कि एक्चुअली मुझे बहुत अर्जेंट काम है तो मैं चलती हूँ, लेकिन मुझे प्लीज़ कॉल ज़रूर करना रितिका, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। ऐसे बहुत सारी बातें बोल के वो रितिका को हक करती है थोड़ा सा और कहती ओके बाय और चली जाती है। रितिका भी कहती बाय। तो दामिनी जो है वो कहती है कि चली गई है वो। तो रितिका जो है वो अपनी गर्दन फ़ौरन दामिनी की तरफ करती है और कहती क्या। तो दामिनी कहती अब वो चली गई है तो तुम्हें उसे इतना घूरने की ज़रूरत नहीं। तो रितिका कहती अरे मैं उसे घूर नहीं रही थी, बस देख रही थी जाते हुए। दामिनी कहती उसे कैसे पता चला कि हम यहाँ आए। तो रितिका कहती मुझे क्या पता, वो उसने कहा ना कि वो शॉपिंग के लिए आई थी। तो ये रितिका बस बोल ही रही थी। तो दामिनी तब तक गुस्से में उठ जाती है और चलने लगती है। तो रितिका कहती है कि भाई ये फिर से नहीं यार। तो वो उठती है और बैग्स लेती है और चलने लगती है और कहती है दामिनी रुको यार रुको प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। तो दामिनी गाड़ी में आके बैठ जाती है। तो रितिका भी बैठती है और बैग्स पीछे रखती है और बैठती है और कहती कि अरे यार देखो मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ। तो दामिनी कहती मुझे कुछ साफ साफ सुनना ही नहीं तुम्हारा, तुम बात करती रहो उससे। तो जो रितिका है वो दामिनी को ऐसे पकड़ती है और अपने शोल्डर को पकड़ती और अपनी तरफ करती और कहती सुनो मेरी बात सुनो ओके। वो मेरी बस दोस्त है, उसका नाम प्रिया है, हम कॉलेज में एक साथ थे और वो पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं थी तो मैंने उसकी एग्ज़ाम के वक्त बहुत हेल्प करती थी, मैं उसकी उसे नोट्स दिया करती थी और इसी वजह से वो मुझे बहुत अच्छी दोस्त मानती है। इसके अलावा हमारे और कोई भी रिलेशन नहीं है, समझी तुम। और अच्छी लड़की है वो। तो दामिनी उसे घूरने लगती है और कहती अच्छी लड़की। तो ऋतिका कहती अरे सच में वो अच्छी लड़की है, मुझे अपनी अच्छी दोस्त मानती है, उसके अलावा कुछ नहीं। और उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है और उसकी शादी होने वाली है। तो दामिनी उसकी तरफ देखती है और कहती है क्या। तो ऋतिका कहती है हाँ भाई उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है और अभी कुछ दिनों बाद शादी है, उसने मुझे शादी में इन्वाइट भी किया है। वो हमारे एक दोस्त से शादी कर रही है, मेरे ही दोस्त से शादी कर रही है। तो तुम कुछ भी मत समझो और कुछ भी मत सोचो ओके। वो लड़के से शादी करी अभी कुछ दिनों बाद ही। तो दामिनी कहती है ठीक है। तो रितिका जो है वो उसके करीब जाती है और कहती तुम बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा नहीं हो जाती हो, जेलस नहीं हो जाती हो। तो दामिनी कहती मैं जेलस नहीं होती हूँ। तो रितिका कहती फिर ये क्या है। तो कहती वो बस ऐसे ही। तो रितिका कहती अच्छा ऐसे ही और वो उसे टिकलिंग करने लगती है ऐसे पेट के पास। तो दामिनी जो है वो बहुत हंसने लगती है, कहती रितिका जस्ट स्टॉप ये टिकलिंग मत करो, मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। तो रितिका कहती हाँ इसीलिए तो कर रही हूँ ना मैं। तो वो बहुत हंस रही थी। तो रितिका कहती कि यही तुम्हारी पनिशमेंट है मुझे इतने बार बार परेशान करने के लिए। तो कहती यार रितिका रुको ना यार। तो वो ऐसे कर रही थी। तो जो दामिनी है ना वो क्या करती रितिका के हाथों को ग्रैब कर लेती है और ग्रैब करके ना थोड़ा वो रितिका के हाथों को ग्रैब करती तो थोड़ा ऐसे जर्क करती। तो रितिका जो है वो फ़ौरन दामिनी के करीब चली जाती है और जैसे ही उसके करीब जाती है ना तो क्या होता है वो उसके बहुत सटीक आ जाती है। तो ऐसे ही वो 2 मिनट रुकते और एक दूसरे की तरफ देखने लगते। तो जो रितिका है वो भाई अब मौका कैसे छोड़ेगी। तो वो और थोड़ा आगे झुकती है और दामिनी जो है उसके चिक्स पे किस करती है। तो जैसे वो करती है दामिनी जो है उसकी आंखें बड़ी बड़ी और बस कुछ नहीं, वो बस बड़ी बड़ी आँखों से सामने देख रही थी और रितिका जो है उसके चिक्स पे किस करती है और अपने चिक्स को वहाँ पे रब करना स्टार्ट करती है और कहती है कि ऐसी कोई भी लड़की या कोई भी इंसान नहीं है मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा और ना ही कोई आ सकता है। मेरी लाइफ में सिर्फ तुम हो, तुम ही थी और तुम ही रहोगी दामिनी, तुम्हारे अलावा कभी कोई नहीं ओके। तो दामिनी कुछ नहीं कहती, शांत रहती है। तो रितिका जो है वो अपने गालों को थोड़ा रब करने के बाद
पीछे होती है और ना धीरे से फिर दामिनी के गालों को किस करने लगती है। दामिनी के गालों को जो है वो बड़े ही प्यार से किस कर रही थी। वो क्या करती है, वो किस तो कर रही थी पर अलग अलग जगह पे कर रही थी। जैसे कि पहले वो जो है वो सर्कल में करती है सेंटर में, फिर उसके बाद थोड़ा नोज़ के पास करीब, फिर आँखों के करीब, फिर जो बॉर्डर लाइन है उसके पास ऊपर से नीचे तक, और ऐसे वो बारीकियों से कर रही थी उसी चिक्स पे और रब कर रही थी और किस कर रही थी। जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो दामिनी है वो मदहोश हो रही थी। हर एक छूने से वो हर एक बार हर अलग लेवल के इंटेंसिटी में जा रही थी। और रितिका तो महसूस करके बस अपने लबों से दामिनी की जो चिक्स है उस पर अपने जो माप छाप है वो छोड़े जा रही थी बड़े प्यार से। उसे कभी चिक्स से रब कर रही थी, कभी अपनी नोज़ से और कभी अपने होठों से बस वहाँ पे किस कर रही थी, कभी अपनी जो टंग है उसे थोड़ा सा लिक कर रही थी, कभी उसे वह जगह पे सक कर रही थी। और वो इसे बहुत प्यार से कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा। और दामिनी बस मदहोश हो रही थी। और वो क्या करती है, अपने एक हाथों से जो रितिका है उसके शोल्डर को ग्रैब कर लेती है और वो वहाँ पे बहुत, मतलब ये होता है ना कि जैसे जैसे उसका सेंसेशन, उसकी इंटेंसिटी, बॉडी की हीट बढ़ रही थी, वैसे वैसे जो है उसके शोल्डर को टाइटली पकड़ रही थी। और जो अपने नेल से उनसे वहाँ पे एक, मतलब कह सकते हैं कि उनको उसके नेल्स जो है वो रितिका के शोल्डर पे धंसे जा रहे थे इंटेंसिटी के साथ। पर रितिका जो है उसे उस चीज़ की तरफ कोई ध्यान नहीं था, उसका पूरा ध्यान उस तरफ था जो वो कर रही थी। और वो बस अपने लबों से जो है उन जगहों पे उन बारीक नज़ाकत भरे गहरे लाली के पेपर पे कभी किस कर रही थी, कभी सक कर रही थी, तो कभी अपने टंग से वहाँ पे जो सर्कल बना रही थी। और ऐसे वो बहुत प्यार से कर रही थी उसके गालों पर। और ऐसे जब वो कर रही थी तो दामिनी का हाल तो हमने बता दिया, और रितिका का हाल तो ऐसा था कि वो बस अपनी जो इमोशन है वो बताने की कोशिश कर रही थी इन सारी चीज़ों से और हरकतों से। और ऐसे ही करते करते 15 मिनट तक वो बस यही कर रही थी और दोनों खोए हुए थे। और तभी गाड़ी का हॉर्न बजता है पीछे से ज़ोर से, और कोई इंसान कहता है कि अरे भाई गाड़ी निकालो, क्या कर रहे हो, 15 मिनट से गाड़ी निकालने की कोशिश कर रहे हो क्या। तो तभी दोनों होश में आ जाते हैं और रितिका और दामिनी पीछे हो जाते हैं एक दूसरे से। और जो रितिका है वो क्या करती है, वो थोड़ा अपने आप को संभालती है और गाड़ी स्टार्ट कर देती है। और जो दामिनी है वो तो भाई उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो अभी भी उसी मदहोशी में थी। वो अपनी आँखों को बंद करके बस उस पोजीशन से थोड़ा पीछे हो गई थी और एक हाथ से अपने गालों को अपने हाथों से सहला रही थी, उस छूने को, उस एहसास को, उस रबिंग को, या यूँ कहे उस टच को फील कर रही थी। और बस मदहोश में मैं अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई थी। और रितिका जो है वो दामिनी की तरफ देखती है और बड़ी ही प्यारी स्माइल करने लगती है और गाड़ी को स्टार्ट करके वहाँ से गाड़ी लेकर जा रही थी। तो वो तो आधे रास्ते तक पहुँच जाती है, लेकिन जो दामिनी थी वो अब तक उस रास्ते से, उस जगह से वापस नहीं आई थी। तो रितिका कहती अब क्या पूरे कल तक ऐसे ही आँखें बंद करके महसूस करने का
सोचा है तुमने? तो दामिनी जो झटके से अपनी आंखें खोल लेती और रितिका की तरफ देखती, और रितिका स्माइल कर रही थी और उसकी तरफ देख रही थी और उससे पूछ रही थी कि क्या। तो दामिनी जो है वो फिर रितिका की तरफ देख के थोड़ा सा शर्मा जाती है और कहती कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। तो रितिका कहती अगर तुम चाहो तो अभी मैं गाड़ी रोक के फिर से। दामिनी कहती नो, बिल्कुल भी नहीं, मुझे घर जाना है, शाम हो रही है। तो रितिका कहती ठीक है। तो ऐसे वो फिर घर आ जाती है और दामिनी को रितिका उसके घर पे ड्रॉप करती है। तो दामिनी जो है वो नीचे उतरती, तो रितिका जैसे ही वो नीचे उतर रही थी उसका हाथ पकड़ लेती है। तो दामिनी पीछे मुड़ के देखती है और इशारा करती कि क्या। तो रितिका कहती है वैसे तुम्हें तो मिल गई, लेकिन मुझे अपना डोज कब मिलेगा। तो दामिनी उसकी तरफ देखती है, कहती क्या। तो रितिका है ना वो अपनी गालों को ऐसे ऐसे करती है कि यहाँ पे। तो जैसे वो ये करती है तो दामिनी जो है वो क्या करती है, वो थोड़ा करीब आ जाती है और ये हमारा एपिसोड यही ख़त्म होता है। और हम आगे कल देखेंगे। तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि आपको एपिसोड कैसा लगा, आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी स्टोरी को, और इन्जॉय कीजिएगा इन प्यारे से मोमेंट्स को। धन्यवाद।